तो आज हेड कांस्टेबल की दो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक तो है रेडियो ऑपरेटर की और दूसरी है रेडियो मैकेनिक की। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेट के बारे में कि इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 20 अगस्त 2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरने। ऑनलाइन मोड रहेगा इसका और लास्ट डेट है 19 सितंबर 2022। तो देखिए, जिसको भी 19 सितंबर 2022 लास्ट डेट है, तो अभी आपके पास 9-10 दिन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो अब देखिए, हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितनी होगी। अब ये जो वैकेंसी है, ये दो चीज़ के लिए हो, एक तो रेडियो ऑपरेटर और दूसरा रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए ये जो वैकेंसी हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि इसका वैकेंसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहले ये देख लेते हैं कि सैलरी कितनी रहेगी। देखिए, आपको जो इसका एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, देखिए ये जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी है और साथ में ये भी इसमें टेम्परेरी होंगे। कहाँ पर? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आपको डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके अंदर ये भी बोला गया है कि आपकी जो वैकेंसी है, नोटिस में ये भी बोला गया है, नोटिफिकेशन में, कि ये परमानेंट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो देखो ये परमानेंट ही होंगी वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में निकाल दिया जाएगा। और हाँ, अगर आपने काम ठीक से नहीं करा तब तो आपको निकाल ही दिया जाएगा। तो इसलिए अब गवर्नमेंट काफ़ी सारी वैकेंसी को ऐसा टेम्परेरी बोलकर रिक्रूट करती है कि जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो। वरना अगर ऐसा बोल देगी रेगुलर, तो फिर तो आप कुछ काम नहीं करोगे या करप्शन करोगे तो फिर निकालना मुश्किल होता है। इसलिए वो ऐसे टेम्परेरी वर्ड लगा कर आपको निकालना थोड़ा आसान हो जाता है अगर आप काम नहीं करते हो या करप्शन करते हो जॉब के अंदर। देखिए, जैसे मैंने कहा है, एक तो हेड कांस्टेबल की है और दूसरी है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की है पहली जॉब। दूसरी जॉब है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। अब पे स्केल कितना रहेगा? देखिए, पे स्केल आपका 25,500 से स्टार्ट होएगा और 81,100 तक जाएगा। और इसके अंदर देखिए, इसमें अदर अलायंस भी दिए गए हैं। देखिए, फैसिलिटी बहुत मिलती है। आप लगाओ, आपको लग रहा है कि 25,000 से 25,500 से स्टार्ट होएगा, तो आप लगाओ कि आपकी जो सैलरी जाएगी अप्रॉक्सीमेट 3500 ऊपर जाएगी। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, दुनिया भर के अलायंस मिल जाते हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी मिल जाती है। अब देखिए, अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए भरते हो, तो उसके लिए टोटल वैकेंसी है 982। ये रेडियो ऑपरेटर के लिए। अगर आप रेडियो मैकेनिक के लिए भरते हो तो उसकी टोटल वैकेंसी हो 300। रेडियो मैकेनिक के लिए टोटल वैकेंसी है 330। ठीक है, तो आप इनको प्लस करके देख सकते हो 1000 से ऊपर ही बैठेंगी, 1200 के अबाउट बैठ जाएंगी। और रिजर्वेशन, ऑफ कोर्स रिजर्वेशन तो रहता ही है, तो रिजर्वेशन रहेगा। तो ये तो हमने वैकेंसी के बारे में बात कर लिया कि वैकेंसी कितनी हुई, और सैलरी के बारे में बात कर लिया कि सैलरी कितनी है और लास्ट डेट कब है इसकी अप्लाई करने की, उसके बारे में बात कर ली। अब देखो, इसके अंदर एक जो, हाँ, जहाँ से आप ये अप्लाई करोगे, इस साइट से अप्लाई करना। आप ये जो साइट है, मैं इसका ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप देख लेना। इस साइट से आप अप्लाई करना, जो भी आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होने के किस टाइप से आपका रिक्रूटमेंट होगा। देखिए, रिक्रूटमेंट होने के लिए आपको 3 स्टेजेस से पास होना पड़ेगा। तो पहली स्टेज कौन सी होगी? देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट पूरे मतलब जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही कंडक्ट करा रही, तो टेम्परेरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, पहला आपका रिटर्न होएगा। पहला जो होएगा वो आपका रिटर्न होएगा फर्स्ट फेज़ के अंदर। और देखिए, इसने बोला है कि 20 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा। और 20 नवंबर मतलब ये दोनों इसी को स्टार्ट, मतलब इसी डेट को 20 नवंबर 2022, यानी आपके पास है अभी काफ़ी टाइम है। तो आप यहाँ मतलब आप डेट देख सकते हो। बस तैयारी में लग जाऊँगा, फॉर्म फिल जिन्होंने फिल कर दिया है या जो फॉर्म फिल करेंगे।
और दूसरा जो स्टेज होएगा, देखिए दूसरे स्टेज के अंदर अभी हम इसका सिलेबस भी देखेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा। फर्स्ट फेज के अंदर जो रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर क्या कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। सेकंड स्टेज के अंदर देखिए ऑब्वियसली आपका फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी तो है ही इसके अंदर, और मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो सेकंड स्टेज के अंदर आपका एक तो फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। और ये 16 जनवरी जो आपका ये होने वाला है, ये 16 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड होएगा, मतलब कभी भी हो सकता है। फिर अब देखिए इसके अंदर एक और इन्होंने कंडीशन रखी, और ये जो होगा ये डॉक्यूमेंट ये फिजिकल जो टेस्ट होगा ये तो सभी के लिए होगा। इसके अंदर एक और चीज़ बोला गया है कि आपको डिक्टेशन वाला, डिक्टेशन एंड द पैराग्राफ रीडिंग। तो इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो डिक्टेशन वाला, तो देखिए डिक्टेशन आपको मैं बताऊंगा आगे, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये 50 मार्क्स का होगा। तो आप इसको ऐसे ना सोचें कि, और हाँ ये डिक्टेशन केवल उन्हीं के लिए होगा जो रेडियो ऑपरेटर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो जो भी रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे उनका 50 मार्क्स का डिक्टेशन का होगा, और उनसे पैराग्राफ की रीडिंग करा जाएगी। तो दोनों अलग अलग होंगे, इसके 50 मार्क्स है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी कि आपको भाई कैसी है आपकी इंग्लिश वगैरह। उसके बाद में थर्ड स्टेज के अंदर आपका मेडिकल होएगा, ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर। और देखिए ये जो मेडिकल होएगा ये 15 फरवरी 2023 से ऑनवर्ड, मतलब कभी भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए तो इसके अंदर देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। देखिए टोटल अगर आपने रेडियो ऑपरेटर के लिए भरा है तो टोटल मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द OMRC 200 एंड डिक्टेट, मतलब कि रिटर्न के तो आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, प्लस जो डिक्टेशन होगी उसके 50 मार्क्स हो जाएंगे। तो आप लगाओ आपको 250 मार्क्स का पेपर होएगा, ठीक है। और अगर आप ना रेडियो मैकेनिक के लिए फिल करा हुआ है तो आपका ये जो 50 नंबर का डिक्टेशन वाला होना था ये नहीं होगा, ठीक है, केवल आपका 200 मार्क्स का ही होगा। अब देखिए यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है कि मेरिट ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई ऑल इवेंट्स स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द, आपको कितने मार्क्स मिले उसके बेसिस पर ये ऑफ कोर्स तय होएगी, मतलब जितना आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखिए अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हो तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एंड 2 years इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रेडियो एंड टेलीविज़न। देखिए अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन के बेसिस पर आप भर रहे हो तो आपके पास ये भी होना चाहिए 2 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसके अंदर, रेडियो या टेलीविज़न के अंदर, मतलब रेडियो टेलीविज़न के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर होना चाहिए। एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस और डेटा एंड, ये देखिए ये आपके पास अगर 10th बेसिस पर आप भर रहे हो तो आपके पास आगे, अगर आप 12 के बेसिस पर भर रहे हो तो इसके अंदर सीधा ये बोला गया है पास इन इंटरमीडिएट और 12th standards equivalent with the physics, chemistry और mathematics from a recognized board or university और institute as a regular student। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स ही इसको फिल कर सकते हैं, जो ओपन से कर सकते हैं, जो ओपन से करते हैं 12th वगैरह वे फिल नहीं कर सकते। और कंडीशन ये आपके 60% मार्क्स होने चाहिए PCM के अंदर, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर दिस फिर आपका ये अगर आप ये रेडियो मैकेनिक के लिए फिल कर रहे हो तो रेडियो मैकेनिक के लिए भी देखिए उसने बोला हुआ है ये सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी। एज लिमिट कितनी रहेगी, एज लिमिट आपकी OBC वाले जो जनरल वाले होते हैं 18 से 25 के बीच में रहेगी, और ये जो OBC वाले होते हैं उनकी 18 से 28 के बीच में रहेगी, और जो SC ST होते हैं उनकी जो एज होगी वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन ये देंगे जनरल वालों के जन यस, अच्छा ये उसके लिए दिया है, रिलैक्सेशन तो रहता ही है, हर जगह रहता है। हाँ अब देखिए उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिए गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, मेल के लिए क्या होंगे
हाइट मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, और मेल के लिए जो चेस्ट होगी 80 सेंटीमीटर होगी, और फीमेल के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। ये वेट कितना होगा प्रोपोर्शन टू द हाइट के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा हाइट के हिसाब से पतले हो या ये हो। ऑफ कोर्स इसके अंदर भी देखिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर रिलेटेड, मतलब आप इसको एक बार पढ़ लेना। मेन सिलेबस के बारे में बात करेगा हम, और रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई। यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब देखिए जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, जो फेस 1 था। और कितने मार्क्स का होगा ये 200 मार्क्स का होगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर? 100 क्वेश्चन आएंगे। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए उसने यहाँ पर बोला गया ये कि +2 और इंटरमीडिएट ऑफ द सीबीएसई, मतलब जो 12वीं के जो मैथ होता है वो आएगा, वही फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री वही आएगी। मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पूछा जाएगा उसके अंदर। रिलेशन, फंक्शन, ये सब कुछ आएगा जो आपका एग्ज़ाम होएगा। और 40 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन होंगे आपके मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और इंग्लिश और जीके होएगी 20 के। 80 मार्क्स का जो होगा फिजिक्स का होगा, और मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो आपका, मतलब ये एक ही पेपर होएगा लेकिन पार्ट आएंगे इस टाइप से, ठीक है। तो जो अब इसने यहाँ पर बोला ये जो जीके वगैरह आएगी, ये करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द जनरल साइंस के अंदर ये आएगा। अगर आप सही क्वेश्चन करते हो, देखिए फॉर एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द 2 मार्क्स, और अगर आपने गलत कर दिया तो भैया आपके गए कितने मार्क्स? 0.25, दैट इज़ 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। और फिजिकल, देखिए आपको जैसे मैंने कहा कि आपका फिजिकल होएगा, तो एक तो प्राइमरी स्टेज होगी और फिजिकल एफिशिएंसी चेक करी जाएगी, आपसे रेस भी कराई जाएगी, लॉन्ग जंप। और ये मेल, ये इधर मेल के बारे में दिया गया है, इधर की साइड में ये मेल के बारे में दिया गया है, और ये फीमेल के बारे में दिया गया है। इतना आप चेक ये जाए भैया तैयार करके। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ये बीएसएफ के अंदर आपको ये पोस्ट मिलेगी। ऑल इंडिया एग्ज़ाम होएगा इसका। देखिए ये इसके बारे में बात कर रहा था मैं, जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर के लिए भरा हुआ है, उनसे क्या होगा कि डिक्टेशन कराई जाएगी इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश राइटिंग कितनी कराई जाएगी? 100 वर्ड लिखने होंगे आपको। 100 वर्ड लिखने होंगे, 50 मार्क्स का होगा। फिर आपके पास पैराग्राफ रीडिंग कराई जाएगी, आपको चेक कराया जाएगा कि भाई आपको मतलब आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक है नहीं है, कि पता लगा आप किसी को क्वालिफाइंग नेचर का होगा बस ये, और कुछ नहीं होगा। देखिए इसके अंदर भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर ये बोला है, ये अगर आपने कुछ गलती करी है तो 0.5 मार्क्स आपके गलत हो जाएंगे इसके, और 1 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच वर्ड मिस्टेकन। अब देखिए 1 मार्क्स सीधा कट जाएगा आपका अगर आपने ये किया हुआ था। तो ये 2 पॉइंट याद करना है, इसके ये याद रखना है, यहाँ भी आपके मार्क्स कटेंगे अगर आपने गलती की है तो। इसलिए डिक्टेशन बिल्कुल ठीक से लिखनी है। और ये आपका मेडिकल, जैसे मैंने बताया मेडिकल होएगा ही फाइनल। फिर आपका ये, और इसके अंदर ये देख लेते हैं कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ पर पड़ेंगे। देखिए ये रिक्रूटमेंट सेंटर है, तो देखिए यहाँ आप भर सकते हो, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो आप इसको अच्छे से भर लेना, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर बताने के लिए, जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी आप एक बार इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।